हेलो दोस्तों, मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि अलजेब्रा के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इससे पहले, ठीक। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि अलजेब्रा में जो अब एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उसे हम लोग डील कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x प्लस 1/x बराबर क्या होता है। आप कहोगे कि सर ये होता है 4, ठीक है। तो यदि मैं निकालूं क्या यहाँ से x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 5 अगर मैं निकालूं तो ये चीज़ें क्या होगी। आप कहोगे कि हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था कि x पे पावर क्यूब प्लस 1/x पे पावर क्यूब और लिखूं क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस हमने क्या लिखा था कि x प्लस 1/x, ये हमने लिखा था। तो तो यदि हम क्या करें कि यदि हम इसको यदि मैं यहाँ पे क्या निकालूं, अब मुझे चाहिए क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x प्लस 1/x बराबर ये क्या है 4। तो अगर यदि मैं यहाँ से क्या निकालूं, अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या होगा 1/x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 2, यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी 14, ठीक है। ये चीज़ें क्या हो जाएगी 14। यदि मैं यहाँ से निकालूँ क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर मैं निकालूँ तो ये चीज़ें क्या होगी। आप कहोगे इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 64 और माइनस 3 गुना 4, यानी कि 64 - 12, यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाती है 52। तो यदि हम ये और हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे यही वैल्यू अब यहाँ पे रख देते हैं। तो इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 14, फिर गुना क्या हो जाएगा 52, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ये वैल्यू क्या है -4। तो अब मैं इसे गुना करूँ तो क्या हो जाएगा बराबर में गुना कीजिए तो 14 दूनी 28, बचा क्या 2, 14 पे 70 तो 72, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे 4, यानी कि ये चीज़ें क्या आ जाएगी 724, इसका आंसर आ गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अब हमें निकालना है यहाँ से कि x प्लस 1/x अगर ये दिया हुआ है कितना 3, तो हमें निकालना क्या है कि x पे पावर 7 प्लस x पे पावर 7 हमें निकालना है कि क्या होगा। तो यदि मैं इसको निकालूं तो ये चीज़ें क्या होगी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। और क्या हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 1/x होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, ये तो निकालना है। एक बार हमें चाहिए क्या 3 और एक बार चाहिए क्या हमारे पास 4, उसके बाद चाहिए हमारे ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, तो ये चीज़ें क्या दी हुई 3। तो अगर मैं 4 का वैल्यू निकालूँ तो पहले हमें 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में ये चीज़ें बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और -2, ये चीज़ें क्या हो गई 7। अब हम 4 का निकालेंगे तो ये चीज़ें क्या होगी, आप कहोगे कि 4 का निकालना है तो यही चीज़ें क्या हो जाएगा यहाँ से। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 7 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2। तो अब ये चीज़ें क्या हो जाएगी 7 7 49, यानी कि ये चीज़ें क्या हो गई 47।
मतलब हमारे पास जो 4 की वैल्यू आ गई क्या 47। अब हमें क्या निकालना है 3 वाला, तो इसका क्या होगा वैल्यू 1/x³ की वैल्यू क्या होगी आपको होगी 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और -2 यानी कि माइनस 3 × 3 यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी 27 -3 × 9 बराबर 9 दूनी यहाँ क्या हो जाएगा 18 यानी कि हमारे पास जो इसका वैल्यू आया ये क्या आया 47, उसके बाद क्या आया 18 और माइनस क्या आया 3 यानी कि यदि अब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 12 72, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 84 -3 यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी 843 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें निकालना है यहाँ पे क्या कि x1/x की वैल्यू हमारे पास दी हुई क्या -13। तो अब हमें निकालना क्या है कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर निकालेंगे, तो x² प्लस 1/x² अगर मैं निकालूंगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 169 -2 करेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 167। यदि मैं यहाँ पे अब क्या करूँ 4 करूँ 1/1 पे पावर 4 और x पे पावर 4 करूँगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 7 का स्क्वायर -2। तो अब ये चीज़ें क्या होगी देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगाऊंगा। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होगा कि यदि मैं इसका 7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये चीज़ें क्या आती है 9, ठीक है, तो यूनिट डिजिट का हम लोग खेला करेंगे, तो माइनस क्या करेंगे -2 करेंगे तो ये चीज़ें यूनिट डिजिट में क्या आ गई है 7, यानी कि 7 जो जिसके लास्ट में ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए 7 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है अब चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है कि x पे -1/x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 11। अब हमें निकालना क्या है कि भाई साहब हमें ये बता दो कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 क्या होगा, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर 1/x² की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं करूं इसका स्क्वायर, ठीक, और माइनस कर दूं क्या 2, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ जो है ये चीज़ें क्या है माइनस में, ये चीज़ें क्या है माइनस में, तो हमें यहाँ पे प्लस करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस हो प्लस और प्लस होगा तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस, यानी कि ये चीज़ें क्या आ गई 121 प्लस 2 यानी कि ये चीज़ें क्या आ गई 123। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से चलेंगे स्क्वायर पे या 4 पे, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 करेंगे तो ये चीज़ें क्या आ गई 123 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो यहाँ पे है प्लस, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये चीज़ें अब देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे कि यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट जो है हमारे पास क्या आएगा 7। तो ऑप्स कौन सा ऑप्शन में 7 है, देखिए तो यूनिट डिजिट अगर दो ऑप्शन अगर मैच हो रहे हैं तब तो भाई साहब आपको इसमें क्या करना होगा कि इसका स्क्वायर करके माइनस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पूरा इस टोटल का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जाके आप फिर माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, बताइए। समझ में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अब हम लोग चलते हैं भाई साहब कहाँ पे आगे। अब चलिए, अब क्या है अब देखिए हमें निकालना क्या है कि x1/x बराबर -3/√2। तो हमसे पूछ रहा है कि x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 क्या होगा।
तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो है कि एक्स पे पावर क्या कर सकते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, इस क्यूब का, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, और माइनस, अब हमें चाहिए क्यूब, तो क्यूब निकालेंगे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से क्यूब निकालूं तो क्या होगा, इसका क्यूब, इसका अगर मैं क्यूब करूं तो क्या होगा, -3/2 का क्यूब, यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से गुना भी करना है ना हमें, तो अब इसका कीजिए तो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा -27 गुना 2 √2, फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 = 9, तो अब इसको कीजिए तो -54, यहाँ क्या है प्लस में, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, 9√2 घटाइए तो कितना आ रहा है, आप कहोगे सर यहाँ पे आ रहा है 45√2, ठीक है, तो 3 का जो वैल्यू हमारे पास आ गया -45√2, अब हमें निकालना स्क्वायर का, तो स्क्वायर का हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू जो है क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से करेंगे क्या, इसका स्क्वायर, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा -2, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, 3 × 9 गुना 2 और -2, 3 × 2 = 18 और -2 बराबर क्या हो जाएगा 16, तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा √2 गुना क्या हो जाएगा 16, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3√2, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, यहाँ भी सबका देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में 7 जीरो अलग अलग है, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, यदि मैं 6 और 5 को गुना करूँ तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस लेकिन आएगा, ये मतलब -0 है तो यहाँ पे 10 रख लेते हैं, कोई भी चीज़ होता है तो 10, तो ये चीज़ें वीडियो देखने के लिए, ये सब चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये चीज़ें देखने के लिए आपको पीछे जाना होगा, ठीक है, तो वहाँ मैंने अच्छे से बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो और ये इसके बाद ये क्या है 3 है, तो ये चीज़ें अगर मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है, तो -7, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, अब हम लोग चलते हैं कहाँ आगे, अब देखिए यहाँ क्या है कि x + 1/x बराबर -2√3 है, और आगे क्या है x5 + 1/x5 बराबर, ये चीज़ें क्या होगी, तो हमें यहाँ से क्या करना है, s का स्क्वायर निकालना है, यदि मैं x + 1/x का अगर मैं स्क्वायर पहले निकाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ, इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब कि x³ + 1/x³, ठीक है, और ये क्या होता है x⁻² + 1/x⁻², और माइनस क्या करना है x + 1/x, हमारा ये क्या होता है वैल्यू, तो तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि x का जो क्यूब का वैल्यू है, हम लोग अब क्यूब का वैल्यू निकालेंगे कि इस क्यूब का जो वैल्यू है क्या है, तो अब हम लोग देखेंगे -√3 का जो है क्यूब, ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस निकालना होगा -3 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2√3, ठीक अब इसको कीजिए, ये क्या आ रहा है 8 8 24√3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये क्या 6√3, यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी 18√3, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 18√3, अब स्क्वायर का वैल्यू में निकालना है, तो स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्यूब का
इसका करेंगे स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिया 12 -2, यानी कि ये चीज़ें क्या आ रही है 10, यानी कि ये चीज़ें क्या बन रही है भाई साहब 10। उसके बाद ये चीज़ें क्या हो जाएगा माइनस, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है -2√3, तो माइनस माइनस प्लस 2√3। तो अब कीजिए तो क्या आ रहा है -180 √3 और +2√3 बराबर ये चीज़ें क्या आएगी -178 √3। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? भाई साहब आपको समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो आप अच्छे से क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी वीडियोस आपके सामने अपलोड करूं तो वो आपके सामने जल्दी से आए और उसे आप ताकि आप देख पाओ उसे। ठीक है, तो चलिए आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है कि यहाँ दिया हुआ है कि x² -√7x + 1 बराबर क्या है 0। तो हमें निकालना है क्या यहाँ से 5 की वैल्यू, क्या होगी। तो यहाँ से क्या होगा x, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ कर दूँ तो x + 1/x बराबर, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी इधर में आके क्या हो जाएगा 7। ठीक है। तो अब अगर मैं करूँ क्या कि अब मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा, कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ क्या होता है x³ + 1/x³, ठीक है, और क्या हो जाएगा x² + 1/x² और क्या होगा इंटू 1/x। तो अगर मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो यदि मैं क्या करूँ 7 क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा 7 √7 माइनस क्या करूँगा 3√7 और स्क्वायर स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 7 का स्क्वायर और -2 क्या हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या √7। तो ये चीज़ें क्या होगी, तो ये चीज़ें क्या होगी यहाँ से, अब यहाँ से क्या होगा यहाँ आ जाएगा 4√7 इंटू 5 -√7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20√7 -7। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 19√7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 8वां नंबर है कि यहाँ पे है कि x² -9x + 1 बराबर है क्या 0। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें हमें कह रहा है कि भाई साहब हमें ये बता दो कि x⁻8 माइनस 623 9x⁴ + 1। हाँ, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ये निकालना है, तो हमें चाहिए, देखिए हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए यहाँ से 8। ठीक है, तो हम तो 8 कैसे बना सकते हैं, तो हम देखिए अगर मैं क्या करूँ कि इसको मैं क्या करूँ, दोनों तरफ x से भागा लगा देता हूँ, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, x माइनस 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1/x हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, 9। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, इसमें क्या था तो हमने किया था क्या कि x यहाँ पे क्या आ गया, 9। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर अगर मैं 4 करूँ, तो ये चीज़ें क्या होगी, 9 का सॉरी हमें चिन्ह क्या निकले, 4 तो इसे निकलेगा नहीं, 4 तक जाने के लिए हमें 2 का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो 2 का रास्ता कैसे अपनाएंगे कि x पे पावर 4 सॉरी 4 लिख रहा हूँ मैं, 2 प्लस 1/x पे पावर 2 करूँगा, तो ये चीज़ें क्या होगी, स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये चीज़ें क्या हो गई, 79। यदि मैं यहाँ से 4 निकालूँ, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 निकालूँ, तो ये चीज़ें क्या होगी, 79 का स्क्वायर माइनस अगर मैं क्या कर दूँ, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 9 9 81, 9 सती 63, 126, 134, 13 और 49 हो जाएगा क्या, 52 62, और माइनस क्या कर दूंगा, तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ये चीज़ें क्या आ गई भाई साहब, आप कहोगे कि ये चीज़ें जो है 62 39 ये आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें चाहिए 8। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या भाई साहब, 8। तो 8 कैसे होगा, यदि मैं इसको गुना करूं एलसीएम लेके, तो ये 8 प्लस 1 और पावर में ये बटे में क्या हो जाएगा, पावर 4 बराबर 6239 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे कि यदि मैं x पे पावर 8 प्लस 1 करूँ और बराबर इसको ये 4 को इधर भेज देता हूँ, तो 6239 क्या हो जाएगा, x पे पावर 4। यदि मैं इसको इधर करूँ 6239 पे पावर x पे पावर 4, और ये जो प्लस में है इसको प्लस में ही रहने देता हूँ, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या होगा, वो आंसर होगा। अब चलिए आगे, अब ये अगला क्वेश्चन है कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर ये क्या है, 322 है, और हमें निकालना क्या है, x पे पावर क्यूब माइनस 1/x पे पावर क्यूब हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें चाहिए यहाँ माइनस, माइनस जब भी क्यूब में रहता है तो हमारे पास चाहिए क्या, ये वाला हमें चाहिए, जब तक ये नहीं आएगा तब तक इसे हम निकाल नहीं सकते, तो हमें ये तो भाई सब निकालना ही पड़ेगा। तो हमें उल्टा चलने के लिए हमने क्या बताया कि हम लोग जब उल्टा चलेंगे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर से चलेंगे, तो इससे क्या होता है, आसानी होता है। तो इसका मतलब जब प्लस लिखा हमने तो अंडर रूट 322 प्लस 2 करेंगे, तो ये चीज़ें क्या होगी, 324 बराबर ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 18। ठीक है, अब हमें चाहिए माइनस, तो हमें चाहिए माइनस, तो यहाँ से क्या घटाते चलें, तो माइनस करेंगे, तो अब 18 में से अंडर रूट 18 में से माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, यानी कि ये चीज़ें हमारे पास क्या आ गई है, 4।
जब ये चीज़ें 4 आ गई है तो यहाँ से हम लोग रख देंगे। यदि मैं इसका क्यूब करूँ तो 64, यदि यहाँ माइनस है तो प्लस, 4 तिया 12, यानी कि ये चीज़ें क्या आ गई, 6 7 76। ठीक है। चलिए आगे। अब क्या है कि अब देखिए 8x² प्लस 9x प्लस 8 बराबर क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ x भागा लगा देते हैं, तो 8x प्लस 9 प्लस 8x बराबर क्या हो जाएगा, 0। 8 हो गया। उसके बाद x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमने 8 कॉमन ले लिया और जो प्लस में 9 है इसे मैंने इधर भेज दिया, तो -9 हो गया। तो ये चीज़ अब क्या हो गया, 1 बराबर -9/8। ठीक है, ये तो यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब कि इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, इसका क्यूब करेंगे तो -8 का क्यूब, यहाँ पे हम माइनस, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 3 इंटू -9/8। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -729 बटे में 512, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 27/8। ठीक है, तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 512 -729 और प्लस 27 गुना क्या हो जाएगा, 64। 64। अब देखिए, यदि मैं करूं 729, ठीक है, 729 और इसको मैं करूं गुना तो हो जाएगा 728, 2 42 और 8, 50 2 52, 5 17। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, 512। अगर मैं अब क्या करूं, यदि इसको मैं माइनस करता हूं तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 9 9 9 और बटे में क्या हो जाएगा, 512। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर आया है वो कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आया। ठीक है। चलिए आगे। अब क्या है ऑप्शन, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्या है कि भाई साहब हम अब पूछ रहा है कि x पे पावर 4 प्लस 1/x⁴ बराबर 14159। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है। तो अब बताओ कि इसका x² प्लस 1/x² बराबर ये क्या होगा। तो इसका मतलब ये चीज़ें जो है ये हो जाएगा 14,159, और उसमें क्या निकाल रहे हैं हम लोग, प्लस में निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे क्या, 2, यानी कि अब ये चीज़ें क्या होगी, 14,161 हो जाएगा। तो ये किसके आसपास में, तो आप कहोगे कि सर ये जो है ये है कितना, 2, तो 3 तिया 9। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा 6, 3 3 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 131 इसका है। ठीक है। हमने सही निकाला ना, हम लोग देख लेते हैं पहले। 14,161 का अगर मैं निकालूंगा तो ये चीज़ें क्या हो जाए, अच्छा एक है यहाँ पे, एक, तो जो हो जाए 271 यानी कि 8, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 171। ठीक है, तो इसका वैल्यू 171 आ गया। अब हमें निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू हमें निकालना है। तो 171 अंडर रूट में हम क्या करेंगे कि माइनस अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे 169 हो जाएगी।
तो यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी 13। तो जब ये चीज़ें 13 आ गई तो मतलब कि हमसे ये पूछ रहा है कि भाई साहब आ, आप इसका वैल्यू बता दो कि इसका वैल्यू क्या होगा। 13 होना चाहिए। अब देख लेता हूँ यार, थोड़ा सा हो सकता है हमने यहाँ पे गलत किया होगा। 161, तो ये हो जाएगा एक एक एक। तो ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, तो कट गया ना। तो 141, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक एक, यानी कि हो जाएगा एक, यानी कि 21, तो नहीं तो 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा क्या 20 61, ये हो जाएगा 24, यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी एक क्या ही एक। हो सकता है कई क्वेश्चंस में हो सकता है इसने गलती किया हो। मैं देखता हूँ इसको, ठीक है आगे चलिए। एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 2207। तो हमें कह रहा है कि भाई साहब एक्स पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो हमें यहाँ से क्या निकालेंगे स्क्वायर। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 2207 प्लस 2, यानी कि ये चीज़ें क्या आ गई 2209। तो यहाँ से क्या आ जाएगा चरचक 16, पचपन चरचक 16, तो हो जाएगा 69, चार चार 8। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 7 7, यानी कि ये क्या हो गई 47। इसकी वैल्यू क्या आ गई 47। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है 1+1/x की वैल्यू क्या होगी। यानी कि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ क्या करेंगे 47 में से +2 करेंगे, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 49, यानी कि ये चीज़ें क्या आ गई 7। अब जब 7 आ गई तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x³ प्लस 1/x³ x² + 1/x² माइनस x+1/x। तो इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब क्यों करेंगे तो क्या हो जाएगा -21। ठीक, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 47, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पे -7। तो इसका कीजिए तो क्या हो रहा है 342, 322, और ये चीज़ें क्या हो जाएगी 47 और -7। ऑप्शन नंबर देखिए तो सब यूनिट डिजिट क्या है सबका अलग अलग, इसका 1074। तो ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और माइनस क्या करेंगे 7। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक, यानी कि यूनिट डिजिट जो हमारा लास्ट में 7 आ रहा है। तो किस में 7 आ रहा है भाई साहब, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में 7 आ रहा है। चलिए अब आगे चलिए। अब क्या है कि x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे 0। हमें निकालना क्या है 8 है। ठीक है, तो हम यहीं से 8 निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हम अगर दोनों तरफ x अगर ले लें कॉमन, भागा लगाते हैं, तो ये चीज़ें क्या आ जाती है भाई साहब, आप कहोगे आ रही है। तो x+1/x की जो वैल्यू है ये इधर माइनस में जाके क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो हमें चाहिए 4 तक। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ें हो जाएगा 4 + 1/x⁴ बराबर 64 - 2 यानी कि 62। अगर मैं ये स्क्वायर निकालें यहाँ से, ये चीज़ें स्क्वायर है, तो अब निकालेंगे हम लोग 4। तो इसका स्क्वायर -2 यानी कि 3 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 2 36 2 38, 22 -2 यानी कि ये क्या हो रहा है 38 42। यानी कि यदि मैं इसको गुना करूँ तो क्या हो जाएगा 8 + 1, और इस जो पावर 4 है इधर जब गुना करता हूँ तो ये चीज़ें क्या होगी 38 42 x/4। अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ 38 42 x/4 और +1 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला है x-1/x बराबर 7/3। ठीक है, अब हमें निकालना है क्यूब। तो क्यूब का क्या होता है कि इसका
क्यूब माइनस इंटू 3 इंटू क्या करेंगे, है ना। हम्म, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कीजिए क्यूब 343 माइनस क्या हो रहा है 27 और यहाँ क्या हो रहा है 21/3। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लेता हूँ 27। हमने यहाँ पे इसलिए नहीं काटा ताकि यहाँ पे जो है भागा लगाने में आसानी हो हमें। ठीक है। तो अब देखिए 343 और -9 करूँगा तो क्या हो जाएगा 189, यानी कि अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 8। ठीक है, 13 में से क्या क्या 5 और ये 158/27, यानी कि ये चीज़ें क्या आ रही है, आ, क्या आ रहा है, दिमाग लगाइए। देखिए दिमाग यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस कीजिए तो कितना आ रहा है, यही छोटी मोटी गलती होती है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा 6, 12 1 13, 4 1 5। अब कीजिए भागा, तो 27 दूनी तो 1 हो जाएगा, चौवनी की 26। अब अगर मैं 9 करूँ तो 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 63, यानी कि 3। कितना आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये मैंने तो गुना तो ऐसे यहाँ पे 47 कर दिया है, वही तो मैं बोलूँ। तो अब क्या हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा 12। ठीक है। तो अब 12 हो रहा है, तो अब देखिए कितना 63 और 63 और 9। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या आ रही है, 9/27। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि शून्योत्तर वास्तविक संख्या, मतलब यदि a+1/3 स्क्वायर है तो a जो है एक शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का बात कर रहा है। तो यदि मैं a+1/a बराबर +3 का यदि मैं कर दूं क्या स्क्वायर, बराबर क्या रहा है 16। तो हमें चाहिए शून्योत्तर वास्तविक संख्या, नन जीरो, रियल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अगर मैं इसको स्क्वायर को इधर भेज दूं तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे यहाँ पे स्क्वायर को अंडर रूट करके यहाँ पे 4 बना देगा। ठीक है। तो जो अंडर रूट 4 बनाएगा तो हमें 4 नहीं चाहिए। हम्म। उसको राशि और ड्रॉप कर दी ना, मतलब उसको की पावर वाला जो है यूपीएस है ना। हाँ यूपीएस और कीजिए करके, हाँ और कीजिए। हमारा ऐसी ऐसी लाइन यदि मॉनिटर बनाना और आप ऐसी की लाइन दीजिए। ठीक है, हो गया ना, हो गया। हाँ सीपीयू लाइन दीजिए ना। हाँ जहाँ से बटन बटन दबाते थे। ठीक, हो गया सही। हाँ, किसका बड़ा डाटा।
मतलब वो लड़की बोली बनाने आपको, तो ठीक है, तो उसका सब कुछ ले लीजिए, हम बना देते हैं। अच्छा तो हम आते हैं अभी, रुकिए हम करते हैं अपने मोबाइल से कॉल। ये पकड़ा। तो यहाँ पे क्या है, नन जीरो चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस वन बाई ए बराबर -4 -3 यानी कि -7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर, अब मुझे चाहिए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे है प्लस तो यहाँ -2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 49 -2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 7, सॉरी ये क्या हो जाएगा 47, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 47 इसका आंसर है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में या अगले क्लास में, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।